साफ दिखाई पड़ता है कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के जितने भी किरदार थे एक दूसरे के खिलाफ कितने नफरती और जहर भुजी बातें अपने दिल में रखे हुए। हरियाणा चुनाव में जैसी हैसियत कांग्रेस ने दिखाई आम आदमी पार्टी को, आज दिल्ली में वही हैसियत आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दिखाने का प्रयास कर रही है। ये वैसे ही गले मिल रहे थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिलता था और दोनों की नजर इस पे थी कि कौन दूसरे को निपटा कर गद्दी पर पूरा कब्जा कर ले। देखिए, खबरों में येन केन प्रकरण बने रहने की चाहत और छटपटाहट के चलते आम आदमी पार्टी अक्सर चित्र विचित्र प्रकार के बयान देती रहती है और यह बयान भी उसी श्रृंखला का एक रोचक, इंटरेस्टिंग, मजेदार मगर रिवीलिंग बयान है, रहस्योद्घाटन करने वाला बयान है। इसलिए कि अब इससे एक बात उनसे अनजाने में साफ हो गई कि उन्होंने दिल्ली चुनावों में अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। आम आदमी पार्टी का यह बयान दिल्ली के चुनावों में उनकी अवश्यंभावी पराजय की स्वीकारोक्ति है। यह उनकी तयशुदा शिकस्त का इकबालिया बयान है और अब उस हार के आधार बनाने में, यानी हार की भूमिका बनाने की छटपटाहट में वो यहां तक चले गए हैं कि बीजेपी नहीं, कांग्रेस में भी अपनी हार के आधार अभी से बनाने शुरू कर दिए। पर इससे एक और बात साफ हो जाती है। दिल्ली की जनता को अच्छी तरह याद होगा कि मात्र 6 महीना पहले ये इंडी गठबंधन के रूप में साथ में चुनाव लड़े थे। अब साफ दिखाई पड़ता है कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के जितने भी किरदार थे एक दूसरे के खिलाफ कितने नफरती और जहर भुजी बातें अपने दिल में रखे हुए थे। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इससे साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था, हरियाणा चुनाव में जैसी हैसियत कांग्रेस ने दिखाई आम आदमी पार्टी को, आज दिल्ली में वही हैसियत आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दिखाने का प्रयास कर रही है। तो इससे बहुत साफ हो गया है कि इन दोनों दलों के बीच में जो ये गले मिलते दिख रहे थे, ये वैसे ही गले मिल रहे थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिलता था और दोनों की नजर इस पे थी कि कौन दूसरे को निपटा कर गद्दी पर पूरा कब्जा कर ले। तो आज का आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के बारे में बयान उनके उसी विचार और उनकी उसी नफरती और एक दूसरे के प्रति जो सोच है उसको बताता है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, इससे यह साफ हो गया कि ये उस ढंग से एक दूसरे से गले मिले थे जैसे जलालुद्दीन खिलजी से अलाउद्दीन खिलजी गले मिले था कि कैसे एक दूसरे को निपटाएं और गद्दी पर पूरा कब्जा करें। मगर अफसोस ये है कि ना उनके हाथ में गद्दी आने वाली है, ना किसी दूसरे के हाथ में आने वाली है। दिल्ली की जनता सेवा करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है, क्योंकि नाना प्रकार के स्वांग रचकर, नाना प्रकार की चित्र विचित्र हरकतें करते हुए, नाना प्रकार की बातें करने की इस प्रवृत्ति से दिल्ली की जनता ऊब चुकी। सर, आतिशी जी ये कह रही है कि बीजेपी के माध्यम से फंड जा रहा है, संदीप बिजली को भी फंडिंग की गई है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये कहा कि पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के लीडर ने देश विरोधी कहा और बीजेपी के कई नेता हैं, उनकी आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं है, वो कई मामलों में लिप्त रहे। तो इससे साफ है कि कांग्रेस और बीजेपी जो है दोनों मिली। देखिए, मैं आरोप नहीं तथ्य की बात करता हूं। साल भर पहले से बाकायदा फंड के अमाउंट के साथ जॉर्ज सोरोस ने घोषणा कर रखी है ना कि मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए और उन्हें कमजोर करने के लिए। तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों को जवाब देना चाहिए, क्योंकि यहां तो आरोप नहीं है, ये बयान है। किसका बयान है? जिनके बयान आप लोग यदा कदा कोट करते रहते हैं, विपक्ष वाले, उनके ऊपर प्रतिक्रिया भी करते रहते हैं और इसमें अमाउंट भी है। तो मुझे लगता है वहां देश की जनता जानना चाहती है कि उसमें से कितना हिस्सा किसके पास आ रहा है। बीजेपी फंड कर रही है कांग्रेस के उम्मीदवारों को, ये बड़ा मैंने आपको स्पष्ट जवाब दिया, पूरा जवाब दे चुका हूं कि खबरों में बने रहने की चाहत में एक दूसरे के प्रति कितनी नफरत है,
ये उनके बयान से साफ हो गई और इसके द्वारा उनकी पराजय की स्वीकारोक्ति भी साफ हो गई, यानी अपनी भावी पराजय का आधार बनाना आम आदमी पार्टी ने शुरू सर, कर आपको दिया। लगता है आने वाले इलेक्शन के मद्देनजर इस तरीके के बयान अब सामने नजर आ रहे हैं, रोज नए नए बयान दिख रहे हैं, और आज का जो बयान है कि कांग्रेस और बीजेपी अब साथ है? मुझे लगता है कि जो जो चुनाव आगे बढ़ेगा, आम आदमी पार्टी को यह एहसास होता जाएगा कि उनकी तमन्नाओं का शीश महल अब ईंट दर ईंट नहीं, दीवाल दर दीवाल ढहता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इस बौखलाहट और खिसियाहट में किसी भी तरह की जारयत की अपेक्षा की जा सकती है। नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित हमारे साथ है बात करने के लिए। संदीप दीक्षित जी, चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन चुनावी पारा एकदम हाई हो चुका है। आम आदमी पार्टी गंभीर आरोप कांग्रेस पर लगा रही है, कह रही है कि बीजेपी के साथ मिलकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको भी बीजेपी फंड कर रही है। अब साहब, इस पे आदमी हंसे नहीं तो क्या करे। हमें कौन फंड कर रहा है, कौन नहीं फंड कर रहा, पता कर लें भाई। आप तो मेरे घर आती रहती हो, आपने तो मेरा चुनाव देखा है, क्या फंड क्या हो रहा है, क्या फंड नहीं हो रहा है। ये तो चलो, ये घबराए हुए हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के साथ की बात है, हम लोग जो बहुत दिनों से कहते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, और आप उसके देखिए, उसके छोटे छोटे फैक्ट देखिए ना, कहां कहां लड़ती है भारतीय आम आदमी पार्टी। उन्हीं राज्यों में लड़ती है जहां कांग्रेस नंबर 1 या नंबर 2 की पार्टी है। भाई हिमाचल में ये लोग लड़े, हमारे नुकसान किया, मुश्किल से हमारी सरकार बनी, 2 4 5 सीटें और आ जाती है अगर ये नहीं लड़ते। उत्तराखंड में ये लड़े और कई बार कहा जाता है इनके कारण हम हारे। हरियाणा में तो क्लियर है, 5 6 सीटें इन्होंने हमारी हराई। गोवा में इन्होंने हमारी सीटें हराई, गुजरात में इन्होंने हमारी सीटें हराई। आपने कभी इनको तृणमूल में लड़ते देखा है, बंगाल में तृणमूल के खिलाफ? या कभी आपको आंध्र प्रदेश में लड़ते देखा है, या वहां त्रिपुरा में लड़ते देखा है, या थोड़ी उड़ीसा में लड़ते देखा, जहां हम लोग पहली या दूसरी या तीसरी नंबर की पार्टी, मतलब कमजोर पार्टी है। जहां जहां कांग्रेस कमजोर है, वहां इनको आम आदमी पार्टी को बढ़ाने के लिए, वहां के लोगों को अपना शिक्षा मॉडल की बात करने की इनको नहीं सूझती है, सिर्फ जहां कांग्रेस होती है। तो ये तो बात पिछले 10 साल से सिद्ध हो गई है कि इनका काम केवल कांग्रेस को वीकन करना है, और कांग्रेस को अगर आप वीकन करोगे तो आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है उनकी तरफ से कि आज जब आप एलजी से मिले और जो शिकायतें आपने दर्ज करवाई, कह रहे ये तो पूरी तरह से बीजेपी का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं संदीप दीक्षित। भाई बीजेपी का स्क्रिप्ट है तो बता दें, बीजेपी ने इन पर कब आरोप लगाया जासूसी का, बीजेपी ने इन पे कब आरोप लगाया कि कैश आ रहा पंजाब में। बल्कि मैं तो कल 11 बजे से, जब से ये इश्तहार की खबर आई, तब से मैं मुख्यमंत्री योजना पर सवाल उठा रहा हूं। मैं तो पिछले 8-10 दिन से, जब से इन्होंने 2100 की बात की, मैं बार बार कह रहा हूं कि 2100 ठीक है, आप वायदे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सवाल तो बनता है कि पंजाब में आपने क्यों नहीं पैसा दिया। ये बीजेपी की स्क्रिप्ट है क्या? ये तो हमारी स्क्रिप्ट है भाई। बल्कि आप ये कहिए कि अगर कोई स्क्रिप्ट उठा रहा है मुख्यमंत्री महिला योजना में, और ये सवाल उठा रहा है कि पंजाब में आपने क्यों नहीं पहले से पैसा दिया, या दिल्ली में पिछले 2 साल से क्यों नहीं आप दे रहे हैं, ये तो कांग्रेस ने आरोप लगाया है, इन्होंने थोड़ी लगाया बीजेपी ने। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि इंडिया अलायंस से कांग्रेस को बाहर कर दिया जाएगा, अजय माकन एंटी नेशनल कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, क्या इन चीजों से कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला है? ना 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 ना, इसमें कोई फर्क पड़े? आपको लगता है 24 घंटे का अल्टीमेटम की बात? अब जैसे मैंने एक और चैनल को कहा कि मतलब आपको लगता है इनके 24 घंटे के अल्टीमेटम से कोई हम डर जाएंगे? मतलब हम लोग कोई डरा दिख रहा है आपको? कोई आपको लग रहा है कि कांग्रेस में हड़कंप मच गया सवेरे से? अरे कुछ नहीं साहब, देखिए ठीक है, वो अपनी बात बोलते हैं, बेचारे हताश हो गए हैं। उनको ये लग रहा है कि दिल्ली में अब उनकी सरकार उनको जाते दिख रही है। जैसे जैसे कांग्रेस जो है जीतने की तरफ बढ़ रही है, और हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम क्लियर कर दें, जैसे जैसे कांग्रेस जीतने की तरफ बढ़ रही है और जीतेगी दिल्ली का चुनाव, स्वाभाविक है कि इन्हीं का वोटर हमारे पास ज्यादा आएगा तो बीजेपी का भी। बीजेपी का हम मानते हैं करीबन 30 से 40% जो हमारा वोट बढ़ेगा वहां से आएगा, और करीबन 55 से 60% वोट हमारा, 2-4-5% मतलब एग्जैक्टली नहीं कह सकते। तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं को इन्हीं की सीटें हैं भाई। हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि बीजेपी से हम सीटें खींचेंगे, उनके पास यही 5-6 सीटें, ज्यादा सीटें हम इन्हीं से खींचेंगे। तो ये डर गए हैं, क्योंकि पंजाब में ये अब कमजोर हो रहे हैं और राज्यों में ये बिल्कुल बचे नहीं हैं, तो घबराए हुए हैं। लेकिन दूसरी अलायंस पार्टियों से भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इंडिया अलायंस से कांग्रेस को बाहर किया जाए, इस पर वो बात कर लें। वो तो भाई हर आदमी अपने मन से किसी की भी बात कर ले, बात का क्या असर होता है क्या नहीं होता वो ये जाने, इंडिया अलायंस जाने, हमारे शीर्ष नेतृत्व जाने। हमारा तो काम यह है कि दिल्ली में ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकना जिसने दिल्ली को समाप्त कर दिया, दिल्ली का विकास बंद कर दिया, दिल्ली को एक भ्रष्टाचार की नगरी बना दिया। अंतिम सवाल, क्या इतनी खामियों के बावजूद इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी को जब लोकसभा चुनाव में लेकर आए थे, क्या वो एक कांग्रेस की गलती थी? नहीं, देखिए गलती नहीं थी, वो एक अलग समय था और वो एक अलग लेवल है।
उसमें हम लोग लोकसभा के लिए, भारत की सरकार के लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए थे कि नरेंद्र मोदी की नीतियों को जो हम मानते थे कि देश के लिए विनाशकारी हैं, उनके खिलाफ हम एकजुट हो। और वो आज भी हमारा है। जब हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे या वहां की लड़ाई लड़ेंगे तो जो भी साथ आएगा, लेकिन जो नैतिकता में हमारे साथ विश्वास करता हो, जो हमारी विचारधारा में विश्वास करता हो, जो हमारी उन नीतियों को जिनकी हम बात करते हैं उन पे विश्वास करता हो। जैसे राहुल जी न्याय पत्र लेकर आए तो आम आदमी ने कहा कि नहीं, हम न्याय पत्र का समर्थन करेंगे। उन्होंने भी जो 4 सीटें उनको मिली उसमें समर्थन किया। लेकिन दिल्ली की बर्बादी का तो मुख्य अगर किसी पर ठीकरा फोड़ा जाएगा तो केजरीवाल पे। उसमें दिल्ली की बर्बादी में कोई बीजेपी कम नहीं है। एमसीडी में सत्यानाश तो उन्होंने किया है। तो दोनों पार्टियां हमारे हिसाब से दिल्ली का विनाश कर रही हैं।